दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है 12 दिसंबर को और ये रहा आपका नोटिफिकेशन नंबर। अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो इनकी तरफ से आप लोगों के लिए अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा और बीटेक वाले यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। जो भी दोस्त हमारे न्यूली पास आउट हैं उनके पास यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका है। और वैसे भी आप लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही अप्रेंटिस कर सकते हैं, वो भी कॉलेज से पास आउट होने के 3 साल के अंदर। बात कर लेते हैं यहाँ पर बीटेक में किन ब्रांचों को एलिजिबल किया गया है। बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे। और डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल और डीसीसीपी इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे। और बहुत से दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो वीडियोस तो रेगुलर बेसिस पर देखते हैं लेकिन उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको बताया है इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर पैरामीटर्स गिवन इन दिस नोटिफिकेशन में रिपोर्ट फॉर द वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस एज पर द वीडियो शेड्यूल। अब बात कर लेते हैं आपकी किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी रहेगी, किस किस डिसिप्लिन को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या रहेंगी, रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है, एग्जाम ड्यूरेशन आपकी क्या रहने वाली है और एग्जाम डेट आपकी यहाँ पर क्या रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के बारे में, यानी यहाँ पर बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए कुल यहाँ पर 35 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। और नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 8 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है 9:30 बजे और एग्ज़ाम यहाँ पर आपका सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होने वाला है 23 दिसंबर को। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 6 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, यहाँ पर 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। और लास्ट वैकेंसी आपकी बीटेक में रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए और सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। बात कर लेते हैं आपके रिपोर्टिंग टाइम के बारे में, तो यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए रिपोर्टिंग टाइम आपका रखा गया है 11 बजे और एग्ज़ाम यहाँ पर सुबह के 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक होने वाला है 23 दिसंबर को। और अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, यानी यहाँ पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी ब्रांच और नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए 14 पोस्टों के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 13 पोस्टों के लिए वैकेंसी है और सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी है और डीसीसीपी इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल के लिए रिपोर्टिंग टाइम है आपका 2 बजे और एग्ज़ाम यहाँ पर आपका 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहने वाला है 23 दिसंबर को। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीटेक या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए पोस्टें हैं, सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर है आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या फिर आपने बीटेक किया है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे।
नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर है आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों के लिए। अगर आपने BTech किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर है मैकेनिकल वालों के लिए। अगर आपने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रिकल या फिर EEE इंजीनियरिंग से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल से। अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम डिप्लोमा वालों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। मैकेनिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सिविल में भी अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने डिप्लोमा किया है कॉमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बात कर लेते हैं आपके वर्क लोकेशन के बारे में। तो वर्क लोकेशन यहाँ पर आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैदराबाद रहने वाली है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया है ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, यानी यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया है पास क्लास इन BTech इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस। यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्लास नहीं बताया है, यहाँ पर आपको बताया है कि अगर आप पास हैं BTech में या फिर डिप्लोमा में, ऊपर दी गई हुई ब्रांचों में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और कौन कौन से ईयर के लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, तो जो भी दोस्त हमारे 2020 के बाद के 21-22 के पास आउट हैं, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप कहीं पर ऑलरेडी अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 25 साल होनी चाहिए। एज का कट ऑफ आपका यहाँ पर 1/3/2022 के हिसाब से लिया जाएगा। और एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसे SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल का। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। आप सबको तो पता ही है, आपके डिप्लोमा और BTech के लिए जितनी भी अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट आती है, उसके लिए आपका MHRD पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया गया है। आपको जाना है सबसे पहले MHRD पोर्टल पर, वहाँ पर आपको क्लिक करना है इनरोल पर। वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, आपको वहाँ पर अपने सिग्नेचर, फोटो और आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो सारे वहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। ये सारी जानकारी आपको फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है और वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। रिटन टेस्ट यहाँ पर आपका 1 घंटे का रहेगा। जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपको रिटन टेस्ट के टाइम पर क्या क्या लेकर जाना है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसमें आपकी सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट लेकर जानी है। आपका प्रोविजनल BTech के आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। डिप्लोमा के आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के लिए क्लेम करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, आधार नंबर लेके जाना है और जो आप नेक्स्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका आपको इनरोलमेंट नंबर लेकर जाना है। और जनरल डिटेल्स में आपको बताया है यहाँ पर आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। बात कर लेते हैं आपके मंथली स्टाइपेंड के बारे में। तो यहाँ पर BTech वालों को मंथली स्टाइपेंड 11,110 रुपये और डिप्लोमा वालों को मंथली स्टाइपेंड 10,400 रुपये मिलने वाला है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी और फ्री ट्रांसपोर्ट अलाउड किया जाएगा। और आपको यहाँ पर नोट में करके दिया है कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड फॉर सिलेक्शन इफ दे डू नॉट प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ नेक्स्ट पोर्टल रजिस्ट्रेशन। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। जिन भी दोस्तों ने हमारे BTech या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।